दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब लिखिए गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड का मतलब हुआ क्या? डीड मीन्स होता है एक कर्म होता है, एक दस्तावेज होता है। अब गिफ्ट डीड मतलब एक दान में, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसमें क्या है प्रॉपर्टी को हस्तांतरित की गई हो, गिफ्ट डीड कहते हैं। कैन बी क्वास्ड। क्वास्ड मीन्स होता है रद्द करना। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, मतलब उस दस्तावेज को रद्द किया जा सकता है। इफ़ अगर किड्स बच्चे जो हैं नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मीन्स होता है अवहेलना कर देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। पेरेंट्स मतलब माता पिता के, अगर बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं तो जो दस्तावेज है उसको रद्द किया जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सेट एसाइड, देखिए ये सब हेडिंग है। सेट एसाइड का मतलब होता है कि रद्द करना है। इसमें ये दोनों एक ही में फ्रेजल वर्ब है। एमपी हाई कोर्ट वर्डिक्ट्स। अब देखिए एमपी अपस्ट्राफी दिया है। स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कड़ा, वी मीन्स होता है विचार, मतलब एमपी हाई कोर्ट का जो कड़ा विचार था, जो कड़ा रुख था कानून पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। सेट एसाइड रद्द कर दिया। अपस्ट्राफी काकी का मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये भी सब हेडलाइन है। द एक्ट, एक्ट मीन्स होता है अधिनियम, इज ए बेनिफिशियल पीस, मतलब एक लाभकारी हिस्सा है। पीस मीन्स हिस्सा है किसका? लेजिस्लेशन कानून का। एम्ड एट, और उद्देश्य इसका क्या है? सिक्योरिंग सुरक्षा करना। किसका सुरक्षा करना? राइट अधिकार का। किसके अधिकार का? जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना इस एक्ट का उद्देश्य है। इन व्यू ऑफ द चैलेंजेज, मतलब संदर्भ में, इन व्यू संदर्भ में, फेस्ड बाय देम मतलब उनके द्वारा जो सामना की गई जो चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में जो है ये एक्ट जो होता है उनके अधिकार की रक्षा करता है। द एपेक्स कोर्ट सेट, एपेक्स कोर्ट का मीन्स होता है जो सबसे जो ऊपरी अदालत होती है उसको एपेक्स कोर्ट कहते हैं। ये बात एपेक्स कोर्ट ने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइजिंग मीन्स होता है जोर देते हुए या बल देते हुए। नीड मतलब इस बात पर जोर देते हुए कि आवश्यकता है कि इसका टू प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करने के लिए। किसका सुरक्षा करने के लिए? इंटरेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके हितों को रक्षा करने के लिए जो आवश्यकता उस पर बल देते हुए इम्फेसाइजिंग। मेनी ऑफ होम आर इग्नोर्ड, जिसमें से अनेक। अब देखिए मेनी ऑफ होम जिसमें से अनेक, इग्नोर्ड मीन्स होता है उपेक्षा कर दिए जाते हैं, अपने बाय देयर चिल्ड्रन अपने ही बच्चे द्वारा। एंड लेफ्ट टू फेंड फॉर थेमसेल्फ वंस, और उनको छोड़ दिया जाता है। टू फेंड मीन्स होता है एक तरह से बचाव करने के लिए या और अपने को देखभाल करने के लिए, स्वयं को देखभाल करने के लिए वो छोड़ दिए जाते हैं। वंस एक बार, दे हैंडेड ओवर प्रॉपर्टी बाय एग्जीक्यूटिव ए गिफ्ट डीड, जब मतलब वे एक बार जब वो प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर देते हैं साइन करके, बाय एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यान्वित करके, एक गिफ्ट डीड मतलब एक दस्तावेज पर एग्जीक्यूट करके वो अपने प्रॉपर्टी को हस्तांतरित कर देते हैं, तब ये समस्या आती है कि उनके बच्चे जो हैं उनकी देखभाल नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड मीन्स होता है माना या स्वीकार किया कि बताया कि सच डीड्स मतलब जो ऐसा दस्तावेज है जो साइन किया गया किसके द्वारा? जो पेरेंट्स के द्वारा, कुड बी क्वास्ड उनको रद्द किया जा सकता है। कुड बी क्वास्ड, क्वास्ड का मतलब रद्द, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। अंडर मेंटेनेंस मतलब रख रखाव गुजारा। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जो वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, सीनियर सिटीजन मीन्स होता है वरिष्ठ नागरिक, एक्ट मीन्स अधिनियम, जो मतलब गुजारा और कल्याण माता पिता और जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसके तहत इसको रद्द किया जा सकता है। इफ़ द चिल्ड्रेन फेल, अगर चिल्ड्रेन क्या था असफल हो जाते हैं, टू टेक केयर ऑफ देम
उनकी देखभाल करने के लिए। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी डिक्लेयर्ड नूल एंड वाइड। अब देखिए नूल एंड वाइड का मतलब होता है निषिद्ध, यानी कि शून्य। नल एंड वाइड या नूल एंड वाइड एकदम शून्य घोषित, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, जो स्थानांतरित प्रॉपर्टी है, उसको क्या है नूल मतलब शून्य घोषित किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट ने ये बात कही थी। यहाँ पर पास्ट पैसिव वॉइस का यूज किया गया, वुड बी डिक्लेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे। अ बेंच ऑफ जस्टिस सिटी, अ बेंच मतलब एक बेंच, एक खंडपीठ, जस्टिस सिटी रवि कुमार संजय करोल सेड, इन्होंने कहा कि एक्ट इज ए बेनिफिशियल, मतलब एक्ट जो है लाभकारी है, कानून है। मिंट इसका मतलब क्या है, टू लेंड देना, लेंड मीन्स देना, आप हेल्पिंग हैंड मतलब एक सहयोगात्मक हाथ देना, किसको, जो एल्डर पर्सन है, जो मतलब वृद्ध व्यक्ति है। हु आर लेफ्ट एलोन मतलब जो अकेले छोड़ देते हैं। ड्यू टू विदरिंग ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, जो मतलब संयुक्त परिवार की जो विदरिंग मीन्स होता है विदरिंग मीन्स होता है कठिन, एक तरह से मुरझाना कह सकते हैं, एक तरह से नेग्लेक्ट भी कहते हैं, कि जो संयुक्त परिवार की जो सिस्टम है उसकी जो नियम है, उस नियम के तहत जो अकेले छोड़ दिए जाते हैं, दैट इट्स प्रोविजन शुड बी इंटरप्रेटेड, और जो इसके प्रावधान है प्रोविजन शुड बी इंटरप्रेटेड मतलब इसकी व्याख्या होनी चाहिए। शुड बी आया है तो पैसिव वॉइस का यूज किया गया है यहाँ पे। लिबरली, लिबरली मीन्स होता है उदारतापूर्वक, इसकी जो व्याख्या है उदारतापूर्वक होनी चाहिए। नॉट इन स्ट्रिक्ट सेंस, और ये कड़े रुख में नहीं, कड़े संदर्भ में नहीं, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट देयर राइट मतलब उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए। इट सेट एसाइड, इट का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सेट एसाइड मीन्स होता है रद्द कर दिया, किसको, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो निर्णय है, वर्डिक्ट मीन्स निर्णय, विच हेल्ड जिसने माना था, हेल्ड माना था कि गिफ्ट डीड कैन नॉट बी क्वाश्ड मतलब जो दस्तावेज, जो प्रॉपर्टी का दस्तावेज, हस्तांतरण दस्तावेज है, उसको रद्द नहीं किया सकता है, कैन नॉट बी क्वाश्ड। यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया। ऑन ग्राउंड मतलब इस आधार पर, नॉट सर्विंग पेरेंट मतलब कि माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, इस आधार पर उसकी प्रॉपर्टी को रद्द नहीं किया जा सकता, ये बात हाई कोर्ट ने कही थी। इफ सच कंडीशन वे आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन डीड, अगर मतलब जो दस्तावेज है उस दस्तावेज में इस प्रकार का जो दशा है वो क्या है, एक्सप्रेसली मतलब अव्यक्त नहीं किया गया है, वे आर नॉट, तो इस तरह का जो दस्तावेज उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट टुक ए स्ट्रिक्ट व्यू मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है कि हाई कोर्ट ने क्या एक कड़ा रुख लिया, स्ट्रिक्ट व्यू ऑफ द लेजिस्लेशन जो कानून है उसका, वेन जबकि लिबरल व्यू वाज नीडेड जबकि जो उदारपूर्वक मतलब विचार होना चाहिए, लिबरल नीडेड ज़रूरत है, टू बी टेकन मतलब लिबरल व्यू मतलब उदारतापूर्वक विचार की ज़रूरत है उसको लेने के लिए। टू फुलफिल द पर्पज ऑफ लॉ जो कानून का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए उदारतापूर्वक जो विचार है उसको लेना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सेक्शन 2(3), अब देखिए सेक्शन 2(3) ऑफ एक्ट से क्या कहता है 2(3), वेयर एनी सिटीजन सीनियर सिटीजन हूँ, वेयर जहाँ कहीं भी कोई वरिष्ठ नागरिक है जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब आफ्टर आ गया, कमेंसमेंट मीन्स होता है शुरुआत, इस एक्ट के शुरुआत होने के बाद कोई भी सीनियर सिटीजनशिप हैज ट्रांसफ़र जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हैज आया है, वर्ब की ये सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सीनियर सिटीजनशिप और ये वर्ब है। आप ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ गिफ्ट मतलब एक दान द्वारा या किसी विधि द्वारा उसने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है। हिज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू कंडीशन और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक शर्त होगी, शर्त के अधीन होगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द
ट्रांसफरी का मतलब जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, जिसको ट्रांसफ़र किया गया है। शैल प्रोवाइड बेसिक इम्यूनिटी, मतलब जो जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया गया है वो क्या करेगा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मीन्स होता है सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान करेंगे। एंड बेसिक फिजिकल नीड, और जो मूलभूत जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो भी क्या है प्रदान करेंगे। किसको, ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरर का मतलब होता है जिसने ट्रांसफ़र किया है, स्थानांतरित किया, उसको मूलभूत सुविधाएं ये प्रदान करेंगे। इफ़ सच ट्रांसफरी रिफ्यूज, अगर मतलब अगर इस प्रकार के जो ट्रांसफरी रिफ्यूज मना करते हैं या फेल हो जाते हैं टू प्रोवाइड, अब देखिए टू प्रोवाइड सच इम्यूनिटी मतलब ऐसी सुविधाओं को, एंड फिजिकल नीड्स, ऐसे जो शारीरिक आवश्यकताएं उसको प्रोवाइड करने में फेल हो जाते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी शैल, जो संपत्ति का हस्तांतरण है, शैल बी डीम्ड, मतलब डीम्ड मीन्स होता है माना जाएगा, क्या माना जाएगा, टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड, मतलब फ्रॉड के द्वारा बनाया गया। जो संपत्ति का हस्तांतरण है एक तरह से ये माना जाए कि वो फ्रॉड किया गया है, फ्रॉड द्वारा वो तय गया। शैल टू हैव बीन मेड, आर कोअर्सन मीन्स होता है दबाव, या तो दबाव द्वारा प्रॉपर्टी का संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है, या अंडर अनडू इन्फ्लुएंस, या किसी गलत प्रभाव से उसका ट्रांसफ़र किया गया है। एंड शैल एट ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर बी डिक्लेयर्ड वाइड, और ये क्या होगा, एट ऑप्शन उसमें होगा, किसका ऑप्शन, ट्रांसफरर के पास एक विकल्प होगा, बी डिक्लेयर मतलब घोषित करने के, बी डिक्लेयर वाइड मीन्स होता है क्या, निषिद्ध कह सकते हैं या जीरो कह सकते हैं, बाय ट्राइब्यूनल मतलब जो अधिकरण जो होता है, जो निर्णय देता है उसके द्वारा वो प्रॉपर्टी को वाइड कर सकता है, निःशून्य घोषित कर सकता है।